ललता जी का विवाह हुआ। अब हमारे सनातन धर्म के अनुसार 7 फेरे होते हैं। तो जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, राधा रानी को ध्यान आया, ये गोविंद ने कौन सी लीला कर दी, मैं तो ठाकुर जी से बड़ी हूं, ठाकुर जी ने मुझे छोटा बना दिया, और वो भी इतना छोटा, मात्र 5 दिन। प्रभु लीला करना आपको ही नहीं आता, लीला करना हमें भी आता है। यहां से हमारी श्री जी की लीला शुरू हो जाती है। बिल्कुल। श्री जी ने तुरंत नारद जी को बुला लिया। किसी भी कथा को आप उठा लीजिए, पात्र आपको नारद जी मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। यहां भी नारद जी आ गए, नारद जी को बुला लिया, नारद जी को पूरी लीला समझा दी करना क्या है। नारद जी ब्राह्मण का वेश धारण करके यहां आ गए। यहां क्यों आए? नारद जी के इष्ट हैं नारायण। बिल्कुल, नारायण बिल्कुल इष्ट है। और उस समय यहां अकेले नारायण थे, लक्ष्मी जी नहीं है। अच्छा। आज भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो इस स्थान को सत्य नारायण के नाम से एंट्री है। अच्छा। यहां तक नारद जी ब्राह्मण का वेश धारण करके यहां गए। उधर ठाकुर जी का ललता जी का विवाह संपूर्ण हुआ, डोली विदा हुई। तो जैसे ही डोली यहां से सामने से जा रही थी, ये रास्ता सीधा नंद द्वारे जाता है यहां से। जैसे ही सामने डोली आती, नंद भवन के लिए। जी। अच्छा। जैसे ही सामने डोली आती है ललता जी की, नारद जी ब्राह्मण के वेश में सामने पहुंच गए। प्रभु, आपकी कारी कमरिया कहाँ है? दूल्हे के वेश में घूम रहे हो? सही बात है। ये कौन सी लीला है प्रभु? तो ठाकुर जी ने जवाब दिया, ब्राह्मण देव, हम दूल्हे के भेष में नहीं घूम रहे, आज हम दूल्हे हैं। हमने ललता जी के साथ विवाह किया है, शादी की है। प्रभु बधाई हो, शुभकामनाएं, आपका विवाह हुआ है। और महाराज दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, महाराज कुछ दक्षिणा हो जाए, आपका विवाह हुआ है, शुभ समय है। बिल्कुल। तो ठाकुर जी ने जवाब दिया, मांगो ब्राह्मण देव, क्या मांगते हो? तो बड़ा सुंदर जवाब नारद जी ने दिया, भगवान मैं ब्राह्मण हूं, याचना कर सकता हूं, जो भी मिल जाए, डिमांड नहीं कर सकता, इतना चाहिए। सही बात है, और यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। ये ब्राह्मण का है। बिल्कुल। लेकिन ठाकुर जी ने फिर लौट करके जवाब दिया, ब्राह्मण देव, आज मैं इतना प्रसन्न हूं, जो मांगोगे वो मिलेगा, इच्छा बताइए महाराज। तो नारद जी ने जवाब दिया, प्रभु आप छलिया हो, छल कर जाते हो। पता लगा मैंने मांगा, आपने नहीं दिया तो मुझे मेरा अपमान महसूस होगा, इसलिए प्रभु यदि देना है तो पहले वचन दीजिए मुझे, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। ठाकुर जी ने वचन दे दिया। अब वो लीला तो राधा रानी की ही थी, श्री जी की थी, माध्यम नारद जी बनाए। बिल्कुल। तो यहाँ नारद जी ने राधा रानी के माध्यम कहा कि प्रभु आप छलिया हो, छल कर जाते हो, यदि देना है तो पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। ठाकुर जी ने वचन दे दिया। तो नारद जी ने तुरंत मांग लिया, देर नहीं की। प्रभु 3 लोक 14 भुवन में जो आपको सबसे प्रिय है वो मुझे दान में दे। अब ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? श्री जी। श्री जी, हमारी श्री जी बरसाना की लाडली। अब यहाँ आकर के यदि ठाकुर जी किसी और को प्रिय बताते हैं तो श्री जी का अपमान होता है, और वो ठाकुर जी कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इशारा दिया ब्राह्मण देव को, ब्राह्मण देव मुझे सबसे प्रिय तो राधा रानी है। इशारा दिया कि शायद कुछ और मांग ले, लेकिन यहाँ भी तो नारद है, ब्राह्मण के वेश में नारद है। सही बात है। तो नारद जी ने जवाब दिया, प्रभु मैं पूछ नहीं रहा हूं कौन प्रिय है, मैं तो मांग रहा हूं जो प्रिय है। तो ब्रजवासी का स्वभाव है मजाक करना। बिल्कुल। ठाकुर जी ने समझा ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, शायद मजाक कर रहे हैं। एक मजाक भाव समझ करके राधा रानी का संकल्प कर दिया ब्राह्मण को। और जैसे ही संकल्प किया है और आगे कदम बढ़ाया डोली लेके चलने का, राधा रानी ने पीछे कदम बढ़ाया, क्योंकि राधा रानी भी बिना ठाकुर के नहीं रह सकती। सही बात है। वो भी चल दी पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही राधा रानी ने कदम बढ़ाया, ब्राह्मण देवता ने हाथ पकड़ लिया, जाति कहाँ हो, आज तक कान्हा की थी, आज से हमारी हो।
ये ताकत केवल संत ब्राह्मण की हो सकती है जो मेरे गोविंद के अलावा श्री जी का हाथ पकड़। बिल्कुल सत्य वचन। श्री राधे राधे। राधे। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा है ठाकुर जी तुरंत वापस आए। ब्राह्मण देवी ये आपने क्या कर दिया? बोले छलिया को छला है। भाई राजी से तो आप काबू में आते नहीं, इसलिए पहले वचन में बांध लिया था, छलिया को छला है। बोले महाराज मैं बिना राधा रानी के नहीं रह सकता। तो यहाँ क्या कितना सुंदर शब्द कहा ठाकुर जी ने, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे। जो राधा है वो कृष्ण है, कृष्ण है वो राधा है। ब्राह्मण देव यदि प्राण है शरीर नहीं है तो प्राण कुछ नहीं कर सकता, शरीर है प्राण नहीं है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, और बिना राधा रानी के मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। बोले श्री राधे श्याम। इसलिए जन कल्याण के लिए महाराज कोई ऐसा रास्ता बताइए जो आप प्रसन्न हो जाओ और राधा रानी मुझे मिल जाए। तो यहाँ नारद जी ने दो रास्ते बताए। पहला रास्ता बताया कन्यादान। क्यों? पाप कौन करता है? जीव। जीव। तो गति किसकी होनी चाहिए? जीव। जीव की। और कन्या का जन्म माता पिता के अंश से होता है। बिल्कुल सत्य वचन। और दोनों जीव हैं, दोनों शरीर हैं। बिल्कुल। शास्त्र कहता है कि जिस चीज का दान हो जाता है उसका पाप समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहता है इस बात को। और शास्त्र ही इस बात को कहता है कि शरीर सोने के बराबर है। बिल्कुल। हाड़ जरे जैसे लाह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। बहुत सुंदर। तो जीव के कल्याण के लिए कन्यादान बताया। यहाँ दोनों का कल्याण है, माता और पिता दोनों का, इसलिए कन्यादान। लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो कन्या ससुराल में जाकर के गृहस्थ जंजाल में फंस जाती है, हरि भजन नहीं हो पाता। सही बात है। इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तो दूसरा रास्ता बताया नारद जी ने। क्या? कंचन काया। कंचन माने सोना, सोना। काया माने शरीर। शरीर। प्रभु आपने काया दान की है, काया का संकल्प किया, यानी श्री जी। श्री जी। प्राण तो आप एक ही हो। बिल्कुल सत्य वचन। तो काया का आपने संकल्प किया। काया माने शरीर। शरीर। इसलिए प्रभु काया के बराबर यानी श्री जी के बराबर तोल करके स्वर्ण दान मुझे कर दीजिए, क्योंकि शरीर सोने के बराबर है। यदि नारद जी सोने की बजाय हीरा माणिक मोती यदि मांगते तो प्रभु सामर्थ्यवान थे, मिलते। लेकिन नहीं मांगा। सोने की कीमत कम है इन सब से, लेकिन फिर भी सोना ही मांगा। क्यों? कि ये शरीर सोने के बराबर है। सोना दान कर दिया तो शरीर दान कर दिया। बिल्कुल सत्य वचन। इसलिए प्रभु श्री जी के बराबर तोल करके स्वर्ण दान कर दीजिए। भगवान मुस्का गए। क्या ब्राह्मण देव आपने मांग लिया? कोई बड़ी चीज मांग ली? शायद आप ये नहीं जानते हो, मेरे जितने अवतार हुए वो सब बाद में हुए, उन सब का मूल अंश मैं कौन हूं जानते हो? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। और जब मैं लक्ष्मी का पति हूं तो क्या सोने की कमी है मेरे पास? बिल्कुल सही बात। इतना शब्द कह करके श्री जी को कहा विराजो तराजू में। इस तरीके से श्री जी तराजू में विराजने लगी और मुस्काते हुए लक्ष्मी जी को बुला लिया। आ जाओ। गोपाल भी कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मीपति। नारायण तो पति आपके हैं ही हैं, सही बात है। लेकिन आज गोपाल भी कह रहे हैं मैं लक्ष्मीपति। इस तरह से यहाँ लक्ष्मी जी आई। दूसरा दर्शन लक्ष्मी नारायण का। इतना शब्द कह करके लक्ष्मी जी को बुला करके राधा रानी हमारी श्री जी तराजू में विराजमान हो गई। अब कितनी उम्र बताइए आपको श्री जी की? श्री जी की 5 दिन। 5 दिन के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? मुश्किल ज्यादा 4-5 किलो, 2-3 किलो हो ना, 3-4 किलो। 3 किलो, 2.5-3 किलो। इधर श्री जी को विराजमान कर दिया, ठाकुर जी ने सोना चढ़ाना शुरू कर दिया। उधर अब आप लेफ्ट हैंड के दर्शन कीजिए। राधा रानी के कथा के माध्यम आपको दर्शन कराता हूँ। तो 2 पोजीशन में दर्शन मिलते हैं। बिल्कुल। एक आशीर्वाद देते हुए, बिल्कुल सत्य वचन। दूसरा
जैसे कि नारायण के हाथ में चक्र सुदर्शन है, ठाकुर जी के मुरली, राम जी के धनुष, हनुमान जी के गदा इत्यादि, लेकिन यहाँ राधा रानी का कोई भी पोज ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड के दर्शन कीजिए। राधा रानी का जो लेफ्ट हैंड है वो इस प्रकार से है, नीचे नीचे की तरफ। यानी कि राधा रानी कहती हैं प्रभु जरा रुको, मैं बताती हूँ आपको आप कितने बड़े लक्ष्मीपति हो। इतना कहकर के राधा रानी जो है तराजू में बैठ गई। मेरे ठाकुर ने सोना चढ़ाना शुरू कर दिया, राधा रानी ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि अभी आपको बताया 5 दिन के बच्चे का वेट 2.5 या 3 किलो, 2.5 या 3 किलो। श्री जी 120 किलो की बैठी। राधे राधे। बिल्कुल 120 किलो की। अब ये 120 क्या है? एक मन कितने किलो का? 40। 4 तिया 12 यानी 120 यानी 3 मन। 3 मन की। अब वो 3 मन क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बहुत सुंदर। जीव पाप कब करता है? जब तमोगुण- रजोगुण आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ठाकुर जी ने कहा कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, तो रजोगुण आ गया। तो वो 3 मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठाकुर जी का श्री जी के चरणों में समर्पण हुआ। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा 120 किलो, तुरंत नतमस्तक हो गए। किशोरी जी लीला रोको, 5 दिन का बच्चा 120 किलो का, सृष्टि का नियम पलट जाएगा। बोले पलटने दो। बोले तुम झेलो। क्यों? बोले आप लक्ष्मीपति जी हो। सही बात। फिर क्षमा मांगी ठाकुर जी ने श्री जी से, किशोरी जी क्षमा चाहता हूं, मैं लक्ष्मीपति ही तो हूं, लक्ष्मी तो स्वयं आप हो, धन तो आपका है, बिल्कुल। क्षमा चाहता हूं प्रभु, मक्खन खाओ लगाओ मत। लीला नहीं रुकेगी। किशोरी जी अब तो मैं क्षमा मांग चुका हूं, अब तो लीला रोको। बोले नहीं, अब यहां आप राइट हैंड के दर्शन कीजिए। राधा रानी के राइट हैंड इस प्रकार से है, हाँ जी। ये उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हैं, हाँ जी। बीच में कुछ पकड़ा हुआ है और वो है सोना। बस प्रभु इतना सा सोना चढ़ा करके आप लक्ष्मीपति बन गए। ले आओ जितना सोना है आपके पास। श्री जी ने कहा ठाकुर जी से, ले आओ जितना सोना है आपके पास। किशोरी जी क्षमा चाहता हूं। प्रभु क्षमा मांगने लगे। नहीं प्रभु, अभी लीला नहीं रुकेगी। अब क्या हुआ? बोले अभी 2 दान हुए, तीसरा बाकी है। कौन से 2 दान? राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। बिल्कुल। प्रभु आपने मुझे तन समझा, इसलिए मेरा तन रूपी राधा रानी का दान कर दिया। प्राण यदि समझते तो आप मेरा दान नहीं करते। बिल्कुल सत्य। तन रूपी राधा रानी का आपने दान कर दिया, धन रूपी सोना दान कर दिया। इसकी जो मूल जड़ है प्रभु वो अभी आपके पास है, ध्यान दीजिए। ठाकुर जी ने ध्यान दिया, मन रूपी तुलसी का पत्ता समर्पण कर दिया। यानी तन मन धन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सर्वस्व मेरे ठाकुर का श्री जी के चरणों में समर्पण हुआ। तब राधा रानी ने लीला रोकी और ये सोना लेकर के यहां ब्राह्मणों में दान दिया। तब इस कुंड का नाम रखा देह कुंड। देह कुंड। इससे पहले था देव कुंड। अच्छा, इससे पहले देव कुंड था। देव कुंड था, अब नाम रखा इसका देह कुंड। और ये नामकरण करने के पश्चात 3 वरदान दिए इस कुंड को ठाकुर जी ने। ये 3 वरदान ध्यान से सुनना। सभी भक्तगणों को प्रार्थना करूंगा कि इन 3 शब्दों को गौर से सुने और इसका लाभ उठाएं। कौन से 3 वरदान दिए? किसी संत ब्राह्मण या तपस्वी ने नहीं दिए, स्वयं मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने, मेरे कृष्ण ने ये वरदान दिए। और जिसका लेखन मैं आपको बता चुका हूं, शास्त्र आपके सामने है। भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाय, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। पहला वरदान, भादो शुक्ला द्वादशी को जो आकर के इस कुंड के दर्शन कर लेता है, मात्र दर्शन 3 जन्म के पाप धुल जाते हैं। छोटा वरदान है क्या? बहुत बड़ा वरदान। और वो 3 जन्म कौन से हैं? एक जो निकल चुका है, एक जिसमें चल रहे हैं, एक जो आने वाला है, यानी भूत भविष्य और वर्तमान। छोटा वरदान है क्या? दूसरा वरदान, सेम डे,
भादो शुक्ला द्वादशी को आकर के जो इस कुंड में स्नान कर लेता है, नहा लेता है, शरीर के सभी विकार यानी कि बीमारियां धुल जाती हैं। और खास अंतिम समय जीव के यानी शरीर त्यागते समय जो कष्ट होता है, श्री गरुड़ पुराण कहता है, हमारा बताता है, कथा आती है गरुड़ पुराण में, जीव को कितना कष्ट होता है शरीर त्यागते समय। उसका जवाब दिया गरुड़ पुराण ने, करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर शरीर को कष्ट होता है उस समय, वो कष्ट नहीं होगा। दूसरा वरदान, ये भी छोटा नहीं है। और तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया, आज मेरी किशोरी जी का यहां तुलादान हुआ। आज यानी सेम डे, भादो शुक्ला द्वादशी, इस दिन आकर के जो जीव, शब्द में फर्क आया है, ध्यान देना, जो जीव इस दिन आकर के जो अपना तुलादान करता है, क्या शब्द में फर्क आया? वो तो त्रिलोकीनाथ थे, राधा रानी को तोल दिया, श्री जी को। बिल्कुल। क्या किसी की ताकत है उनके अलावा कोई तोल दे? किसी की नहीं। पहली बात। दूसरी बात, पाप कौन करता है? जीव। जीव। तो गति किसकी होनी चाहिए? जीव की। जीव की। इसलिए सोने का भी नाम नहीं आया, तुलादान। और वो तुलादान अन्न से हो सकता है, फल से हो सकता है, फूल से हो सकता है, गोविंद ने दिया है तो धन से हो सकता है। यानी जैसे भी यहाँ इस दिन आकर के जो जीव अपना तुलादान करेगा, उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये तीसरा वरदान ठाकुर जी ने दिया। और ये 3 वरदान दे करके ठाकुर जी पीछे विराजमान हो गए, पीछे बैठ गए। देह बिहारी जी जो है मंदिर है, देह बिहारी जी। राधा रानी ने आग्रह किया, प्रभु अब तो पदार्पण कीजिए, बहुत समय हो गया लीला करते हुए, ब्रजवान बाबा डांटेंगे। नहीं, जहां मेरी श्री जी का यहाँ तुलादान हुआ है, उस जगह को मैं भला कैसे छोड़ सकता हूं। ग्वालाओं ने नाम रखा देह बिहारी। यहाँ के जो मूल दर्शन हुए 22 दिन के ठाकुर जी, मैं लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण के दर्शन, तीसरा तुलादान का दर्शन, चौथा देह बिहारी जी का दर्शन और 5वां देह कुंड का दर्शन। ये परिक्रमा मार्ग होता है, ये यहाँ की लीला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अच्छा पंडित जी, एक चीज और जी। जैसे जो हमारे जो गुरुजी हैं नारायण भट्टी जी, तो श्रीमन नारायण भट्टी जी ने इस ग्रंथ में ब्रज भक्ति विलास में लिखा है कि राधा माधव ने यहाँ पर देहदान किया। तो तुलादान और देह दान में फर्क क्या रह गया? आपको वही क्लियर कर दिया है। वही मैं दर्शकों के मतलब उनसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे तुलादान में तो हमने किया, तुलादान में श्री लाडले जी के स्वरूप जो भी सोना चांदी, जो राधा माधव ने जो देहदान किया, वो देहदान कहीं बोतने से यहाँ इस लोक को छोड़ के गौलोक चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। अच्छा, बस ऐसा कोई प्रमाण नहीं, बस एक लीला है। और ये जो शास्त्र जो आप बता रहे हो नारायण भट्ट जी के ही हाथ के लिखित है। अच्छा ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आप आइए, जिस दिन ललिता जी का ब्यावला होता है। अच्छा, आप ललिता जी दर्शन का कीजिए। ब्यावला किस दिन होता है? भादो शुक्ला द्वादशी। भादो शुक्ला द्वादशी। अच्छा। हाँ जी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे इस कुंड का स्नान शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको 3 वरदान बताए, उस हाँ जी। वरदान के माध्यम। दूसरा वरदान है स्नान करने से, दूसरा वरदान। तो 4 बजे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इसका स्नान शुरू हो जाता है। आपका पूरा बरसाना आता है नहाने। अच्छा। जी हाँ, बुजुर्ग जितने हैं सब आते हैं। 4 बजे स्नान शुरू हो जाता है। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक श्याम सगाई की लीला के दर्शन दाऊ जी के मंदिर में। अच्छा। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ललिता जी के ठाकुर जी के ब्यावले के दर्शन आलता पहाड़ी पर। उसके बाद जिस भक्त ने जो भी अपना तुलादान करना है उसका संकल्प होता है, और ठाकुर जी ललिता जी पे जाकर के थोड़ी रास पूजा अर्चना इत्यादि और प्रसाद। इसके पश्चात फिर संध्या काल 4 बजे से आपके पीली पोखर में ठाकुर जी के जल विहार के दर्शन।